वेलकम गाइस। हमने आईपीएल का तो हम देख रहे हैं कितना उसका एक कभी माहौल बनना चालू हो गया है। जैसा हमने पिछले एपिसोड में बताया था आपको कि टीमों के कैंप लगने चालू हो गए, प्लेयर्स चैंपियंस ट्रॉफी और सब इवेंट्स के बाद अपने अपने टीमों की तरफ कुछ करना चालू हो चुका है। और स्वानंद, अगर मैं आपको बताऊं तो हम जो भी देख रहे हैं, जो भी बिल्डअप हो रहा है अभी आईपीएल का, सब बड़ी टीमें खास तौर पे उनके फैंस के स्टेडियम के बाहर तांता लगना चालू हो गया कि कौन कैसा प्रैक्टिस कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, खबरें बाहर आ रही है। ऐसे में अभी कुछ टीम के वैल्यूएशन सुन रहा था, तो दिल्ली कैपिटल्स का वैल्यूएशन 14,000 करोड़ के पार हो गया है। सीएसके और आरसीबी का बाप रे। 18,000 के पार, मुंबई मुंबई इंडियंस का 24,000 के पार। तो ये फैंस ही है यार, जो ये एक्साइटमेंट बिल्ड करते हैं और यही टीमों को आगे बढ़ा रहे हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छा बिल्डअप अभी हमको नजर आ रहा है आईपीएल में। इसका मतलब है हम ही लोग चलाते हैं आईपीएल। हाँ, लेकिन हमें कुछ मिलता नहीं है यार। हमारे पैसे लेकिन जाते हैं। एंटरटेनमेंट तो बट रहता है। एनीवेज एंजॉयमेंट और एंटरटेनमेंट पूरा मिलता है। बिल्कुल। आईपीएल, अनादर आईपीएल, अनादर एम एस धोनी टॉक। सबसे पहले अगर कोई टीम के प्लेयर नेट प्रैक्टिस करना चालू करते हैं तो वो एम एस धोनी जाते हैं। हर बार एक ही सवाल होता है जो सबके माइंड पे होता है कि क्या ये एम एस धोनी का आखिरी सीजन रहेगा? क्या एम एस धोनी अब रिटायर होंगे? कैप्टनशिप छोड़ चुके हैं ऋतुराज गायकवाड़, इनके नए कैप्टन अभी बने हैं। लेकिन विसल पोडू टीम अभी भी जितनी डाई हार्ड एमएसडी फैन है, वो शायद ही लॉयल्टी हमने किसी और एक सिंगल प्लेयर के लिए पूरे आईपीएल टूर्नामेंट में देखी है। नहीं सर, अगर हम देखें लॉयल्टी के बारे में, खास करके फैंस के बारे में, जो किसी प्लेयर्स के वजह से कोई टीम को फॉलो करते तो उसमें एक सीएसके है, धोनी की वजह से, और दूसरी है आरसीबी विराट की वजह से। और दोनों का एक विराट के खासियत वजह रहा से। है कि पहले दिन से उन्होंने अपनी अपनी टीमें नहीं छोड़ी। इनका स्क्वाड देखिए ऑक्शन में, हमने इनको खासा रेट नहीं किया था। हमें हमें समझ नहीं आया था कि काफी इन्होंने इस तरह से जो परचेजेस किए थे। आई थिंक आपने नकुल सिंह को 7 रेटिंग दिए थे 10 में से, मैंने 6 दिए थे, तो 13 आउट ऑफ मानव 20 कैसा है रेटिंग कि हमने दिए थे वो उनको। वो जो हमारा रेटिंग था, व्यूवर्स को मैं फिर से बताना चाहूंगा आपने कि वो रेटिंग प्योरली ऑक्शन कैसा रहा, ऑक्शन हाँ। में कैसे परचेजेस हुए फ्रॉम द अवेलेबल ऑप्शंस, वो हमने बताया था। इट डजेंट मीन कि टीम खराब है या बुरी है, सिर्फ उन्होंने ऑक्शन हम्म। में कैसा किया था जो हमने रिव्यू किया था। हाँ, क्या वो बेहतर कर सकते थे, क्या टीम को और मजबूत कर सकते थे, बिल्कुल, वो रेटिंग्स पे हमने उस बात किया लिहाज से था। हमने वो रेटिंग बिल्कुल दिए थे नकुल। उस टाइम। बिल्कुल बिल्कुल, तो ये इनका टीम जो है पूरा 15 मेंबर स्क्वाड आपके सामने स्क्रीन पे अभी जो दिख रहा है। एंड जो इनके फॉरेन परचेजेस रहे थे, उसमें अगर न्यू एडिशंस की सिर्फ बात करेंगे तो इनके पास अभी जेमी ओवरटन ऑलराउंडर उन्होंने उनको लिया हुआ है। बट ओवरऑल स्क्वाड में अभी भी 7 ओवरसीज प्लेयर्स है नकुल। बट इस बार हमें राहुल त्रिपाठी देखेंगे इनके साथ खेलते हुए, नूर अहमद को इन्होंने दीपक हुडा लिया है, दिखेंगे। दीपक हुडा दिखेंगे। इट्स अ वेरी गुड एडिशन टू द साइड। एंड देवान कॉनवे के रहे हैं ओपनर काफी टाइम के लिए, लेकिन अब रचिन रविंद्रा भी टीम में एडेड है इनके पास। तो आई थिंक काफी मजबूत स्क्वाड ऑन पेपर दिखता है। एंड उनके पास चॉइसेस भी होंगी, अलग अलग कॉम्बिनेशन वो बना सकते हैं। हियर इज द क्रिकेट बॉक्सेस प्रिडिक्टेड स्टार्टिंग 11 फॉर चेन्नई सुपर किंग्स। ऑन पेपर तो इनका टीम जो बढ़िया दिख रही है सोनम, सभी अच्छे नाम लिए हैं। और अगर हम देखें, शिवम दुबे, राहुल त्रिपाठी और दीपक हुडा, प्योर T20 स्पेशलिस्ट हाँ, इनके पास है। योर T20 स्पेशल जडेजा, इनके पास जडेजा जडेजा भी तो है जो खैर। अभी T20 नहीं खेलते हैं, बट मेरे हिसाब से बहुत इंपैक्टफुल रहेंगे और सीएसके अश्विन लिए की वापसी हो इस चुकी साल है भी। टीम में, इज बैक टू हिज क्या बोलते हैं, ओरिजिनल टीम। सब ओरिजिनल घूम फिर के टीम टीम। में आ गए। वेयर इट ऑल और स्टार्टेड। और बिल्कुल, और खलील जैसा T20 स्पेशलिस्ट के बाद खलील अहमद भी पिछले साल उन्होंने काफी इंप्रेस किया था आईपीएल में एज अ, तो हाँ, उनको भी हम T20 स्पेशलिस्ट के तौर पे देख सकते हैं। और उसके वो अलावा भी देख पथी राणा सकते ने हैं। भी लास्ट ईयर अच्छा इंप्रेस किया था। सो बहुत ओवरऑल, इंप्रेसिव थे। ये टीम अच्छा दिख रहा है ऑन पेपर विद प्लेइंग 11। ये प्लेइंग 11 देखिए इनका, आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ ओपनिंग करने आएंगे, कीपर है। देवान कॉनवे पिछले साल इनके साथ ओपन कर रहे थे, इस बार हमें लगता है कि रचिन रविंद्रा भी ओपन कर सकते हैं। तो दे हैव अ चॉइस बिटवीन और रचिन सचिन रविंद्रा रविंद्रा के एंड बारे में एक देवान बात बता कॉनवे। दूं सोनम में, रचिन रविंद्रा भले ही अभी टीम के साथ जुड़ेंगे, लेकिन रचिन रविंद्रा हाल ही में इंडिया में टेस्ट सीरीज के दौरान अच्छा परफॉर्म करके गए, जिसमें और उन्होंने उस टाइम पे सीएसके के जो नेट बॉलर्स थे और सीएसके का जो सेटअप था, उसमें आके प्रैक्टिस भी की है हाल ही में उन्होंने, हाँ। जस्ट टू गेट यूज टू द इंडियन कंडीशंस।
तो एक अच्छा प्रिपरेशन उनके पास है। कमिटमेंट है वो। आई थिंक वो उनके पास वो हंगर है, वो यंग प्लेयर है, हमने देखा है न्यूजीलैंड के लिए उन्होंने वो हंगर दिखाया है। और ऐसे ही प्लेयर्स को ज्यादा भाव मिलता है सीएसके में, ज्यादा ग्रोथ मिलती है सीएसके में, क्योंकि वही यही एटीट्यूड प्लेयर्स में डालने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है कि कितने बिल्कुल। प्लेयर्स जिनको लोगों ने बोल दिया था कि इनको रिटायर हो जाना चाहिए, इनका आईपीएल करियर खत्म, ये टी20 वाले नहीं रहे, ये स्लो खेल, यार अजिंक्य रहाणे जैसे प्लेयर को उन्होंने स्मैशर बना दिया था पिछले सीजन जो हमने और देखा है। कुछ कुछ नाम में गिना दो, उससे जैसा आपने कहा, जो प्लेयर अपने करियर जब खत्म होने पर थे तब सीएसके में अच्छा परफॉर्म गए। अच्छा रॉबिन खेले। उथप्पा, शेन वॉटसन, अंबाटी रायडू, आशीष केदार नेहरा, जाधव, केदार जाधव, और कितने ना, करण रवि शर्मा, अश्विन, अश्विन। तो यार सीएसके का वो कल्चर रहा है कि वो अगर कल्चर प्लेयर है। बूढ़ा हो जाता है या फिर वो अपने करियर के ढलान पर होता है, तब सीएसके में अच्छा परफॉर्म करके वो एग्जिट मार लेता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक उनका उस हिसाब से अच्छा है लाइनअप। आप आगे अगर देखेंगे तो मेरे हिसाब से राहुल राहुल त्रिपाठी, नकुल, दीपक हुडा, शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा है, फिर एमएसडी, सैम करन को ये खिला सकते हैं। आई थिंक दे विल बी, अगेन उनके पास वो चॉइस रहेगा कि लेफ्ट आर्म ओपनिंग बॉलर में या तो वो सैम मानो करन को खिला सकते हैं या खलील को भी खिला मानो ये सकते तो हैं। हमारा ये तो हमारा 11 तो है प्लेइंग, लेकिन मुझे एक और पॉसिबिलिटी लग रही है इसमें, जो कि मैं बताना चाहूंगा कि ये जो सीएसके की टीम है, ये 8 इंडियंस प्लस 3 फॉरेनर के प्लेइंग 11 के साथ उतर सकती है, और आराम से। सैम करन को इम्पैक्ट प्लेयर में भी रख सकती है एज अ फोर्थ फॉरेनर। सो हाँ ये भी एक जस्ट बिल्कुल पॉसिबिलिटी हो सकता है इसमें। बिल्कुल वो कर सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाई दे हैव गुड बैकअप्स, कि वो खलील यस, यस। अहमद को एज अ लेफ्ट आर्म आगे ला सकते हैं। एंड फिर अगर फिर हो सकता है नेक्स्ट पार्ट में भी वो सैम करन को लेके आए, क्योंकि वो बैटिंग भी थोड़ा सा कर लेते हैं एंड में। आई थिंक रवि अश्विन है इनके पास, पथी राणा, एज वी सेड वेरी गुड रिटेन। एंड वो मॉडर्न डे मलिंगा है वो एक प्रकार से, और हमने देखा है किस तरह से वो रनों को बांध के रखते हैं। तो इज अ वेरी वाइटल कॉग इन देयर व्हील। अगर ये बिल्कुल, ऑप्शन बिल्कुल। में जाते हैं, मेरा मेरा मेरी निगाह थी नकुल इनके ऊपर कि अगर पथिराना को रिटेन नहीं करते हैं सीएसके, तो लोग तो टूट, मेरे को लगता है कि स्टार्क, हेजलवुड या बाकी जितने भी कमिंस, आप जितने भी बॉलर्स देख रहे हो इसमें से जितने भी ऑप्शन में जा रहे हैं, मोस्ट डिमांडेड सबसे बॉलर ये ज्यादा भाव होते हैं। पथिराना को सबसे ज्यादा भाव मिलता है। बिल्कुल, बिकॉज बिल्कुल। जो कंट्रीब्यूशन टी20 में वो लोग वो करते हैं, इट्स गोल्ड। यस, यस। एंड अच्छी खबर सीएसके के लिए है कि मुकेश चौधरी अभी काफी तरह से फिट है। आई थिंक एनसी ने भी उनको क्लियरेंस दे दिया, तो मुकेश चौधरी विल बी बैक इन एक्शन। हमने देखा है सीएसके के लिए कितने बेहतरीन बॉलर है वो, आगे जाके स्विंग डालते हैं। तो ही विल बी पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। गुड न्यूज फॉर इंडिया ऑल्सो, क्योंकि अगर इंजरी प्रोन नहीं होते, इंजरी से बाहर नहीं होते नकुल, तो मेरे हिसाब से वो रेस में आगे थे इंडिया के लिए बॉलिंग करने के लिए। नहीं, फिर से आएंगे यार वो कोई। फिर से आएंगे वो। इट्स वेरी 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 क्वालिटी बॉलर। आई थिंक 26 एक साल के हैं नकुल, ज्यादा उम्र नहीं है उनका, स्टिल हैज अ लॉट ऑफ बिल्कुल। करियर लेफ्ट। तो लेट्स सी। आई थिंक इम्पैक्ट में या तो नूर अहमद को डाल सकते हैं। आई थिंक नूर अहमद को वो तब डाल सकते हैं इम्पैक्ट में अगर वो सिर्फ 3 फॉरेनर्स के साथ जाते हैं। जैसा आपने बताया कि सैम करन की जगह अगर खलील जाते हैं, तो वो क्योंकि सैम सैम करन करन को भी ले सकते हैं। ऑलराउंडर के तौर पर आते हैं, तो वो एक अच्छा हाँ तो वैसे भी है, इम्पैक्ट। तो वो इम्पैक्ट भी रह सकते हैं। या तो फिर नूर अहमद या डेवान कॉनवे को भी आप देख सकते हो कि शायद इम्पैक्ट प्लेयर करके आ जाए। तो अगेन वेरी बैलेंस स्क्वाड टू बिगिन विथ। इनके प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर में नकुल, जैसा आपने आई थिंक पहले ही बताया, मैं फिर से वही नाम लूंगा कि रचिन रविंद्रा इनके डेफिनेटली प्लेयर टू वॉच आउट है। बहुत इंडियन बहुत बड़ा पिचेस नाम पे वो इस काफी अच्छा आईपीएल में। खेलते हैं, उन्होंने दिखाया है। मैं तो बोलता हूँ सिर्फ सीएसके के लिए नहीं, पूरे आईपीएल में ये बहुत बड़ा प्लेयर प्लेयर टू वॉच आउट फॉर रहेगा। प्लेयर टू वॉच आउट पर है एब्सोल्युटली। एंड आई थिंक दूसरा नाम अगर मैं लूंगा तो वो है शिवम दुबे नकुल, क्योंकि इंडिया की तरफ से खेले हैं। वो चाहेंगे कि अपना मार्क बनाए ये वाले सीजन में भी, और थोड़ा और सा वो थोड़ा ओडीआई में भी कम बैक करे। वो है ना, वो गंभीर के बुक में भी आना चाहते हैं, क्योंकि वो गंभीर के भी आना फिर अपने वो चाहिए। वॉशिंगटन सुंदर और वो हाँ नाम देख रहे हैं, वहाँ तो भी आ कहीं सकते। ना कहीं ये भी अपनी गंभीर के नजरों में भी चढ़ना चाहेंगे। अगले साल वापस टी20 वर्ल्ड कप आ रहा है और अभी वो टी20 टीम का हिस्सा नहीं है, तो आई थिंक हम्म। वो चाहते हैं कि ये बड़ा सीजन रहे उनके लिए। फ्रेंड्स में मेरे हिसाब से इनका ओपनिंग पेयर है और बॉलिंग काफी मुझे अच्छा लग रहा है, सर क्योंकि मुझे आप ओवरऑल आपको इन बैलेंस बहुत अच्छा लग रहा है। बैलेंस अच्छा है। बट इसके बॉलिंग पे अगर फोकस करें नकुल, तो पहले तो आपको दिखाई देता है रविंद्र जडेजा और अश्विन का पेयर, बहुत टाइम बाद हमें वो भी देखने मिलेगा। पथी राणा भी है इनके पास, और मुकेश चौधरी वो शायद ओपन करेंगे, तो चौधरी वो है, भी उनके लिए खलील है, काफी अच्छा नूर है। अहमद है, खलील है, उनके पास एक बैकअप शिवम आई थिंक। दुबे ऑलराउंडिंग का ऑप्शन देते हैं।
ऑलराउंडिंग का ऑप्शन है। रचिन रविंद्रा बॉलिंग डाल देते हैं, दीपक हुडा बॉलिंग डाल देते हैं। तो बहुत मेरे हिसाब मतलब से धोनी, ऋतुराज गायकवाड़, धोनी धोनी को की पूरा आदत लग छोड़ो गई तो है हर कोई अभी। बॉलिंग कर सकता है। कैप्टनशिप की बात करो तो धोनी का नाम आ ही जाता है। बट आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ के पास बहुत ऑप्शंस है। अभी देखना ये है कि वो कैसा उसका इस्तेमाल करते हैं। मुझे इतने बड़े वीकनेस नहीं लगते, मुझे तो एक वीकनेस अपने आप में धोनी ही नजर आते हैं स्वानंद, क्योंकि अभी काफी उनका एज हो चुका है और उसके बाद भी उनकी टीम में इतना विद द फॉर्म बैट में नहीं रहते। कंट्रीब्यूशन नहीं रहता है अभी उनका। और एक जगह वो खा लेंगे, मतलब सीधा सीधा दिखा जाए तो हाँ। फॉर्म में। और दूसरा जो मुझे वीकनेस तो मैं नहीं कहूंगा, बट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है कि ये टीम को अगर आप देखें तो रविंद्र जडेजा और रचिन रविंद्रा, इन दोनों के अलावा कोई प्लेयर इन फॉर्म नहीं लग रहा है ऐसे। फॉर्म नहीं लग रहा है। तो नहीं, मेरे प्लेयर हिसाब का से फॉर्म में नहीं होना, ये भी अपने अपने वीकनेस बन सकता है, स्पेशली इन द स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट। बिल्कुल बिल्कुल। एंड मेरे हिसाब से इनका जो, ये जो इन्फॉर्म की आपने बात की, वो इनका काफी इंपैक्ट आएगा मिडिल ऑर्डर पे, क्योंकि मिडिल ऑर्डर ये साथ में खिलानी है तो किस तरह से खेलता है ये आगे देखना पड़ेगा। और इसको मैं वीकनेस तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा ऋतुराज गायकवाड़ के लिए, क्योंकि सीएसके को हमने देखा है कि ये एक दो लॉसेस से, जस्ट लाइक मुंबई एंड आई थिंक जस्ट लाइक मुंबई एंड गुजरात टाइटंस अगर मैं बोलूँ, तो ये एक दो लॉसेस से अपनी टीम में ज्यादा फेरबदल नहीं करते। दे बैक हाँ देयर वो तो प्लेइंग 11 और स्टेडी कॉम्बिनेशन के साथ पूरा टूर्नामेंट खेलते हैं। ये इनका मोजो रहा है। लेकिन अब ऋतुराज गायकवाड़ के पास चैलेंज ये है कि उनके बैकअप्स भी काफी स्ट्रांग है। तो ऋतुराज गायकवाड़ के पास चैलेंज ये है कि कितनी जल्दी वो टूर्नामेंट में अपना स्टेबल प्लेइंग 11 बनाते हैं, कितना जल्दी वो राइट कॉम्बिनेशन अपना ढूंढते हैं और उसके साथ जाते हैं। क्योंकि आई थिंक इनिशियली यू विल सी कि सीएसके में थोड़े बहुत चेंजेस हो रहे हैं, प्लेइंग 11 बनाने की कोशिश हो रही है। जितना जल्दी करेंगे उतना मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। बट ये चैलेंज है, नॉट अ वीकनेस, बट अपनी टीम एनीवेज में गुड। जो ओवरऑल मेंटरिंग है धोनी से लेके स्टीफन फ्लेमिंग तक, तो वो तो पटापट उसको सेट राइट कर देंगे, मुझे कर तो इसमें देंगे कोई बड़ा सेटअप। doubt नहीं लग रहा है। यस। क्या क्या लगता है चांसेस ऑन क्वालिफायर्स? क्वालिफायर सर मुझे थोड़ा मतलब नाइदर दिस नॉर मुझे भी, दिस। नहीं मुझे भी थोड़ा सा बीच में लग रहा है, क्योंकि वही। टीम अच्छा है, बट मेरे हिसाब से काफी हार्डवर्क है इनके सामने। क्योंकि जैसा हमने पहले भी मेंशन किया है, काफी टेस्टेड प्लेयर्स नहीं है, और किस तरह से वो स्टार्टिंग में खेलते हैं टूर्नामेंट के, वो डिटरमाइन करेगा कि क्वालिफायर चांसेस इनके क्या होते हैं। बिल्कुल बट सर, बिल्कुल। अदरवाइज आई थिंक दे आर अ गुड टीम सेट टू स्टार्ट द वेरी गुड टीम। टूर्नामेंट। यस यस। थैंक यू सो मच गाइज। आप हमारे साथ बने रहने के लिए, आगे भी हमारे काफी वीडियोस आएंगे। हमारे बाकी टीम्स के रिव्यूज भी आप देखिए, हमने हर स्क्वाड को आपके लिए रिव्यू किया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। एंजॉय द और आईपीएल कमेंट भी टूर्नामेंट। कीजिए, आपके आपके ओपिनियंस दीजिए, आपके सुझाव दीजिए, हम बिल्कुल उनको अपनाएंगे।